हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट के विचार यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट मार्केट अपडेट के बारे में, जैसे लीडरशिप चेंजिंग, एफआईआई एक्टिविटीज, ऑर्डर विंस और भी कई इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपको देखनी चाहिए कंपनी के अंदर, वो है कंपनी का लीडरशिप, कि वो कौन लोग चला रहे हैं। अगर एक कंपनी का सीईओ या सीएफओ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाला हो, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या रिलायंस जैसी कंपनी के लीडर्स, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। हाल ही में दोस्तों हमें कई कंपनियों की लीडरशिप चेंजिंग देखने को मिला, जिसमें सबसे पहली कंपनी है एक्सिस कैट ने अपॉइंटमेंट किया है हाल ही में मोहन कृष्णा को डिप्टी सीईओ के लिए और डी मुरली कृष्णा को सीईओ के लिए। मतलब एक सॉलिड लीडरशिप टीम बन रही है। कैनरा बैंक ने भी सीएफओ के लिए अमित मित्तल को अपॉइंटमेंट किया है। बैंकिंग सेक्टर में ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। सीसीएल प्रोडक्ट में भी सीनियर जीएम के लिए सुयश मेहत्रा को अपॉइंटमेंट किया है, जो बिजनेस डेवलपमेंट है। ये सब चेंजिंग सिग्नल देते हैं कि दोस्तों कंपनी अपने नेक्स्ट ग्रोथ के लिए रेडी हो रही है। अब बात करते हैं क्वार्टर फॉर रिजल्ट के बारे में। उसमें एफआईआई की कितनी एक्टिविटी है। हाल ही में हमें कुछ कंपनियों में एफआईआई का स्टेक गिरते हुए देखने को मिला और कुछ कंपनियों में हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। सबसे पहली जो कंपनी है दोस्तों, वो है तंबोली इंडस्ट्री में एफआईआई का स्टेक हो गया है अब बिल्कुल जीरो। तो पहले था 0.05%। और आवास फाइनेंसर में भी अब गिरावट आई है, उसमें भी 33.97 से गिरकर एफआईआई ने अपना स्टेक को 29.67% कर दिया है। लेकिन मार्क्स एंड फार्मा में बढ़ोतरी देखने को मिली। जो पहले 21.96% स्टेक था, वो अब बढ़ाकर एफआईआई ने 22.20% कर दिया है। और जयप्रकाश पावर में भी हमें थोड़ा सा स्टेक को कम करते हुए देखने को मिला। ये चेंजिंग्स हमें बताते हैं दोस्तों कि एफआईआई का कॉन्फिडेंस कौन सा सेक्टर या कौन सी कंपनी जीत रही है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑर्डर विंस की। डायरेक्टली कंपनी के रेवेन्यू और स्टॉक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। हाल ही में ऑर्डर विंस में जो कंपनियों की लिस्ट आई है, उसमें सबसे पहली है फार्माट्रिक्स टेक्नोलॉजी को 11.18 करोड़ का ऑर्डर मिला एक इंडियन रेटिंग एजेंसी से। दूसरे नंबर पर है स्काई गोल्ड, जो हाल ही में उसको एक्सपोर्ट में हर महीने के लिए 200 केजी का ऑर्डर मिला है, वो भी एडवांस पेमेंट के साथ में। और तीसरे नंबर पर जो है सीआरएन रिसाइकलिंग, उसने हाल ही में $1.2 बिलियन का ग्रीनलैंड ट्रेडिंग से ऑर्डर जीता है। चौथे नंबर पर है राजसी पॉलीपैक को 4.76 करोड़ का पैकिंग ऑर्डर मिला है। पांचवें नंबर पर जो है वो है कैचएफएम ने 15.3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और एसबीआई से। इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर की बात करें तो उसमें आरवीएनएल को 144 करोड़ का ऑर्डर मिला है रेलवे से। और आकाश एक्सप्लोरेशन की बात करें तो उसमें 29 करोड़ का बॉयलर कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑयल इंडिया से। और दोस्तों बाजेल प्रोजेक्ट को 400 प्लस करोड़ के ईपीएस ऑर्डर मिले हैं। जेएनएनसी इंटरनेशनल कंपनी को 9.13 करोड़ का फ्यूचरिस्टिक डिजिटल ट्विन्स ऑर्डर मिला है कोची सिटी के लिए। ये ऑर्डर दोस्तों हमें दिखाते हैं कि इंडिया की कंपनी हर सेक्टर में एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप एंड एग्जीक्यूशन के बारे में। मैकाइनेटिक एनर्जी ने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया केडब्ल्यूएल में, जो उनका अब स्टेक हो गया है उसमें 66.11%। जीपी पेट्रोलियम्स ने भी अब जेवी बनाया है वेस्ट कोस्ट ऑयल के साथ और 15 एक्वायर किया है एमरॉन ऑयल के साथ। सीएट टायर ने भी 3.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टायर्स एंड मोर में। ये इन्वेस्टमेंट हमें दोस्तों दिखाता है कि कंपनी एक साथ दो काम कर रही है। एक तो अपना काम खुद करने लग रही है ताकि दूसरों पर डिपेंड ना रहे, और दूसरा अपना बिजनेस नए लोगों के पास पहुंचा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं फाउंड राइजिंग इन्वेस्टमेंट की। जब कंपनी को अच्छे इन्वेस्टर मिलते हैं तो उनका फ्यूचर स्ट्रांग हो जाता है। जब किसी भी कंपनी को दोस्तों बड़े ऑर्डर और अच्छे इन्वेस्टर का सपोर्ट मिलता है तो उसका फ्यूचर और सिक्योर हो जाता है। उन्हें पैसों की टेंशन नहीं होती और वो अपने प्लान्स पे फोकस कर पाते। वैसे ही हाल ही में पीवीपी वेंचर को 150 करोड़ का फाउंड मिला है LICHFL AMC से, जो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए ये एक स्ट्रांग बैकअप बनेगा।
अब कंपनी कॉन्फिडेंटली अपने नए काम शुरू कर सकती है। लीगल मैटर्स इन्वेस्टर के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे कंपनी की इमेज और फ्यूचर रिस्क डिसाइड होता है। हाल ही में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अफवाह चल रही थी हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में, उसी को क्लियर करते हुए कंपनी ने कहा है कि वो सिर्फ अफवाह है और गलत है, यानी कोई ऑफिशियली इश्यूज नहीं है। इंडस्ट्री ने 2.18 करोड़ का टैक्स केस जीत लिया है, जो उनके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है। परिमल एंटरप्राइज ने एनसीएलटी में मेजर की रिक्वेस्ट फाइल की है परिमल फाइनेंस के साथ। मतलब दोनों कंपनीज एक हो सकती है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये एक स्टेप है। ये सब अपडेट्स दिखाते हैं कि लीगल क्लियर होना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन की। तो दोस्तों कुछ कंपनीज नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और कुछ कंपनीज अपना काम बढ़ा रही है, ताकि आने वाले फ्यूचर में और ग्रो कर सके। हाल ही में अजमेरा रियल्टी ने 1 ईयर का ग्रोथ बिजनेस उनका 26% बताया और कलेक्शन में 13% का ग्रोथ आया। यानी रियल इस्टेट मार्केट में ये कंपनी अच्छे डिमांड में है। दूसरे नंबर पर है ग्लैंड स्पेट, अपने गोरखपुर फैक्ट्री में एक्सपेंड कर रही है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। और तीसरे नंबर पर है WS इंडस्ट्री, जिसने हाल ही में 74.94 एकर्स लैंड खरीदा है 54.66 करोड़ में, जो लॉन्ग टर्म में उनका बेस स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये सब अपडेट दिखाते हैं कि कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक्टिव प्लानिंग में लगी है। आप दोस्तों इस कंपनियों पे ज़रूर अपनी नज़र रखिए। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे इम्पोर्टेंट कॉरपोरेट अपडेट। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो या ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो ये न्यूज़ आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा अपडेट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।